हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो पेपर चल रहा है। दोस्तों, इस यूपी पुलिस में आज 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आज बात करने वाले हैं दोस्तों हिंदी का। दोस्तों, हिंदी की 100% एक्यूरेसी के साथ दोस्तों आंसर की। दोस्तों, इसमें हिंदी के क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। आप चेक कर सकते हैं हिंदी के क्वेश्चन अपने। दोस्तों, हिंदी का आज काफ़ी जी क्वेश्चन आए हैं, देखने को मिले हैं जीएस भी, और काफ़ी आज के जीएस थोड़ी टफ है कल के मुकाबले। दोस्तों, कल तो काफ़ी ही दोस्तों एक हिंदी का क्वेश्चन जीएस में भी डाला जाता है दोस्तों, जिसमें यह है कि निम्नलिखित में हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन थे। तो दोस्तों, मधुशाला जो लिखी थी वो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, हिंदी की बात करते हैं। दोस्तों, हिंदी में बात करते हैं कि घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है। तो दोस्तों, घूमने फिरने वाले साधु को क्या बोलते हैं? तो उसमें परिवारजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवारजक बोलते हैं, जो घूमने फिरने वाला आदमी होता है या साधु होता है। अगला कि संस्कृति भिन्नार्थक, यानी सेम से लगने वाले शब्द बताने दो। नियत और नियत में दोस्तों एक नियत होता है इरादा। क्या होता है? एक ये इस वाले नियत का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। और इसका इस वाले नियत का मतलब होता है इरादा। क्या होता है? इरादा। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन ठीक है। दोस्तों, अगला है मुहावरा। निम्नलिखित में से देश मुहावरे के संबंध में अशुद्धि बतानी थी। दोस्तों, तो इसमें अशुद्धि जो है, देश पर प्राण निछावर करने वाला सैनिक। तो पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। दोस्तों, राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। तो दोस्तों, इसमें जो है वो है कि देश पर प्राण निछावर करने वाला सैनिक का धर्म है। करना सैनिक का धर्म है। दोस्तों, इसमें अशुद्धि है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है। दोस्तों, स्त्रीलिंग ढूंढने हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सभी शब्द जो स्त्रीलिंग है उसमें समधि और दीमक। दोस्तों, समधि और दीमक जो है दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला है कि गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या है। तो दोस्तों, गुरुओं का गुरु का बहुवचन जो गुरुवो होगा। क्या होगा? गुरुवो या गुरुजरन। अगला क्वेश्चन है गुरुवो होगा। अगला है कि 68 का निम्नलिखित तत्सम और तद्भव का युग्म गलत है। दोस्तों, तत्सम और तद्भव का युग्म ये दोस्तों याचक याचक का जाचक जो है, घट का घड़ा सही है, अक्षर का आखर भी सही है दोस्तों, भित्ति का भय। दोस्तों, ये इसका ऑप्शन गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर यही होगा। गलत हमको ढूंढना था। अगला कि सेठ का तत्सम शब्द। दोस्तों, सेठ का तत्सम शब्द होगा श्रेष्ठी होगा। क्या होगा? श्रेष्ठी होगा सेठ का तत्सम शब्द। अगला है दोस्तों, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द नहीं है मतलब इसके ज्यादातर क्वेश्चन में अपोजिट पूछे जा रहे हैं, यानी नहीं है। तो सरस्वती शब्द का दोस्तों बागेश्वरी भी होता है, शारदा भी होता है, भारती भी होता है। दोस्तों, ये कामनी नहीं होता। दोस्तों, कामनी सरस्वती शब्द का नहीं है शब्द। दोस्तों, अगला कि अव्ययी भाव। अव्यय भाव समास अव्यय भाव समास का उदाहरण है। दोस्तों, अव्यय भाव का समास का यानी जो शब्द का आगे अव्यय लगाकर शब्द बनता है। तो दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन में भर। दोस्तों, भरपूर। तो दोस्तों, इसमें भर जो लगा है वो अव्यय है दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगला कि तू, तुम, तेरे, तेरा आदि शब्द में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। दोस्तों, तुम, तेरे, यह, वह जो है ये मध्यम पुरुष के होते हैं। किसके होते हैं? मध्यम पुरुष वाचक के। दोस्तों, अगला कि लघु उत्सव शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों, लघु उत्सव में तो लघु प्लस प्लस उत्सव। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसमें ए वाले ऑप्शन की संधि सही बैठती है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। तो दोस्तों, दो शब्दों को जो जोड़ता है वो योजक चिन्ह जोड़ता है। क्या जोड़ता है? दो शब्दों को जोड़ने का काम जो करता है योजक चिन्ह काम करता है। अगला कि दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर जो है दोस्तों, 4 लीटर जो है वो है परिणामवाचक। क्या है? परिणामवाचक। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। पकाएगी इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है। आकर पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया है। दोस्तों, अगली है कि अपादान। दोस्तों, निम्नलिखित में अपादान कारक है। दोस्तों, अपादान का मतलब होता है किसी चीज का मतलब विच्छेद होना, दूर होना या गिरना।
तो दोस्तों मेज से पुस्तक गिर गई, यानी मेज से पुस्तक दूर हट गई है, यानी गिर गई है। तो दोस्तों इसका अपदान से मतलब होता है से, क्या होता है से। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन ठीक है, मेज से पुस्तक गिर गई है। अगला क्या है कि स्वर्णिम शब्द में तृतीय शब्द क्या है। दोस्तों स्वर्णिम शब्द में जो तृतीय है वो इम है, क्या है इम, यानी तृतीय जो लगता है दोस्तों वो बाद में लगता है, और स्वर्णिम में इम तृतीय है। अगला कि संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग शब्द कौन सा है। दोस्तों संग्राम, तो दोस्तों इसमें ये है संग्राम, संग्राम, इसमें सी ऑप्शन ठीक है। अगला ऑप्शन है कि मूक शब्द का विलोम शब्द पूछा है। तो दोस्तों मूक शब्द का विलोम शब्द होगा वाचाल, क्या होगा वाचाल। बेकार से बेकार भली, क्या बेकार से बेकार भली लोकोक्ति का कौन सा, यानी जो मिल जाए वह काफी है, बिल्कुल अनपढ़ निकम्मा बैठने से कुछ नहीं होगा, मन शुद्ध तो सब शुद्ध, यानी बेकार से बेकार। तो इसका जो मिल जाए, बिल्कुल अनपढ़ होना, क्या होना, बिल्कुल अनपढ़ होना। अगला है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो दोस्तों अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, क्या होता है विस्मय। हालांकि सममात्रिक नहीं अर्धमात्रिक सम मात्रिक का जो अर्धमात्रिक सम उसका मात्रिक छंद पूछा है। तो दोस्तों जो छंद मात्रिक छंद होते हैं तो सममात्रिक विषममात्रिक और एक होता है अर्धमात्रिक छंद। तो दोस्तों इसमें जो है वो दोहा, क्या है अर्धमात्रिक, क्या है वो दोहा है। अगला कि राम कृपा भव निशा चिरानी में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार है, क्या है इसमें दोस्तों रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक। अगला कि अंक का अनेकार्थक शब्द का, तो दोस्तों अंक का मतलब होता है संख्या, क्या होता है संख्या। अगला कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, कौन सा जाएंगे, इनमें कौन सा काल है। तो दोस्तों तो सामान्य भविष्य काल है, क्या है सामान्य भविष्य काल है। दोस्तों आने वाले टाइम की बात कीजिए तो इसमें सामान्य भविष्य काल है। अगर आगे मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया, ये कौन सा वाच्य है। दोस्तों मुझसे पत्र है कृत वाच्य, क्या है कृत वाच्य। अगला कि भाव घाव पर नमक छिड़कना। दोस्तों घाव पर नमक छिड़क का मुहावरे का अर्थ होता है कि दुखी को और अधिक दुखी करना, यानी जले पर नमक छिड़कना, दुखी है तो उसको और ज्यादा दुखी कर देना। दोस्तों अगला है ये दोस्तों पैराग्राफ आया था, यानी गद्यांश आया था। दोस्तों गद्यांश में तो अगर बात करते हैं गद्यांश में निम्नलिखित उपयुक्त शीर्षक का, तो दोस्तों उसका शीर्षक क्या था, तो वो तो हंसी एक वरदान है। इसका जो शीर्षक था हंसी एक वरदान है। दोस्तों क्या अगला है कि हंसी भीतरी आनंद, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है का आज से स्पष्ट करना, यानी हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। हंसी का आनंद है, इसका आंसर वी आंसर ठीक है दूसरे। और अगला है कि आनंद को प्रबल इंजन को क्यों कहा गया। दोस्तों आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया, तो यह जीवन को हंसी देती है, क्या जीवन को, यहाँ देखना पड़ेगा दोस्तों आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया। आनंद को जितना दोस्तों इसमें जो है आनंद को प्रबल इंजन वाला क्या है, आनंद को एक ऐसा प्रबल इंजन जो शोक को दुख दोनों की दीवारों को ढहा देता है, तो क्या है यह, इसका आंसर बी है दोस्तों, क्या है बी। यह जीवन से सुख और दुख को दूर करता है, जीवन को सुख और दुख से को दूर करता है, इसका आंसर बी ऑप्शन है। अगला कि सुयोग्य वैध योगी के लिए क्या है, सुयोग्य वैध योगी के लिए क्या है। तो दोस्तों सुयोग्य वैध आशा उल्लास दोनों से आनंदित रहता है, यह आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। दोस्तों अगला कि प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं पीछे लगते हैं। दोस्तों प्रफुल्लित में शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र। दोस्तों प्र शब्द जो है इसमें उपसर्ग है। दोस्तों अगला की क्रिया विशेषण शब्द है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है। दोस्तों धीरे धीरे, दोस्तों कौन सा शब्द है धीरे धीरे शब्द जो क्रिया विशेषण है। दोस्तों अगला की कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। दोस्तों क्रिया शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो दोस्तों क्रिया शब्द का पर्यायवाची इसमें मुरीर है, कौन सा है मुरीर। अगला कि पानी और पानी शब्द का, दोस्तों ये पानी होता है पीने वाला पानी, और पानी का हाथ का, पानी होता हाथ, तो जल और हाथ, जल और हाथ इसका जो है
वो बैठेगा आंसर। अगला कि जो सदा दूसरों पर संदेह करता है दोस्तों, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसको शंकालु बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? शंकालु। अगला कि कामसूत्र के राइटर कौन थे? कामसूत्र जो लिखी थी बादशाहन ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? बादशाहन ने। दोस्तों संत कबीर की कृति की बात की गई तो दोस्तों संत कबीर की कृति जो है वो बीजक है। कौन सी है? बीजक। अगला कि मैथिली मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि दोस्तों, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि जो हैं विद्यापति हैं। कौन से? दोस्तों मैथिली भाषा के जो कवि हैं विद्यापति हैं। दोस्तों ये 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। कौन सी क्वेश्चन? सेकंड शिफ्ट के दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन थे। और दोस्तों प्योरिटी के साथ 100% आंसर, एकदम प्योरिटी के साथ दोस्तों मैंने आंसर की आपके साथ साझा की। दोस्तों ये हिंदी की थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा आंसर ताकि मिलाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।